हेलो नमस्कार दोस्तों, टेकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया गया है, एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली। पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई तथा 120 सवारियां चढ़ गई। दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई तथा 130 सवारियां 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। आरंभ में रेलगाड़ी कितनी सवारियां लेकर चली थी? यानी यहाँ से आपको सवारियां ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं करना तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी ए ऑप्शन दिया है 1250, बी ऑप्शन दिया है 1225, सी ऑप्शन दिया है 1200, डी ऑप्शन दिया गया है 1175। यानी इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ना तो ये आधा कटेंगे ना यहाँ से करेंगे, क्योंकि आधा करेंगे तो क्या चले जाएंगे? ऑप्शन में, पॉइंटों में चले जाएंगे। पॉइंटों में हमारा क्या आएगा? सवारियाँ नहीं आएगी। तो यहाँ से सबसे अच्छा ऑप्शन है 1250 और 1200। और इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 1200 अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो पहले उसको ही ले लेते हैं। अगर वहाँ से आंसर नहीं आया तो 1250 वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ से देखें तो एक रेलगाड़ी कुछ सवारियाँ लेकर चली, यानी सवारियां मानते हैं रेलगाड़ी कितनी लेकर चली होगी? 1200। पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, यानी इसकी आधी उतर गई तो 600 उतर गई और 600 क्या उस रेलगाड़ी में शेष रह गई, यानी उस रेलगाड़ी में 600 शेष रह गई। फिर कहता है कि 120 सवारियां चढ़ गई, यानी इसमें 120 और चढ़ गई। तो अब रेलगाड़ी में कितनी सवारियां होगी? टोटल 720 हो गई। अब कहता है कि आने वाले स्टेशन पर दूसरे पर आधी सवारियां उतर गई, यानी 720 का आधा कितना होता है? 360। यानी 360 की सवारियां उस रेलगाड़ी में शेष रह गई और 360 यहाँ से उतर गई। आगे कहता है कि 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, यानी 360 ही थी और गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। आरंभ में रेलगाड़ी में कितनी संख्या थी? तो 1200 सवारियों की संख्या थी, क्योंकि 360 कह रहा है, 360 ही हमारा आया है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो ऑप्शन के बगैर भी कर सकते हैं कि माना रेलगाड़ी में कितनी सवारियां चली होगी? x सवारियां लेकर चली होगी। आगे कहता है कि पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, यानी x/2 आधी सवारियां उतर गई और आधी सवारियां रह गई। और आगे कहता है 120 सवारियां चढ़ गई, यानी प्लस होगा 120। यहां से कितना हो जाएगा? 120 प्लस में x अपॉन में कितना हो जाएगा? 120 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 240 प्लस में x अपॉन में 2। दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, यानी इतनी सवारियां थी तो दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां और उतर गई, यानी 2 से भाग और कर देंगे इसे, क्योंकि इसे 2 से भाग किया है तो इससे नीचे वाले से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर। ऐसा करने के पश्चात लास्ट में कितनी सवारियां बची हैं? 360। यानी यहाँ से क्या लेंगे हम? यहाँ से 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 240 प्लस x बराबर कितना है? 360 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से करेंगे तो 240 प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा? 4 0 0 4 6 24 का 4 और 4 के 12 और 2 14, यानी x बराबर क्या आएगा? 1440 माइनस 240। x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से आपकी 1200। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया गया है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी? यानी इसमें क्या दिया है? शेष दिया है। तो एक पेंसिल का 1/8 भाग क्या है? काला। 8 में से 1 भाग काला है तो बचा कितना होगा? 7 भाग, यानी 7/8 मल्टीप्लाई होता है शेष में। तो यानी शेष का 1/2 भाग क्या है? सफेद। यानी टोटल 2 भाग हो तो उसमें से 1 भाग सफेद है तो 1 शेष रह गया। और आगे कहता है कि शेष भाग नीला है, यानी ऐसा करने के पश्चात जो शेष बचा है वो नीला है।
और नीले भाग की लंबाई क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। इसे हम कह सकते हैं 7/2 भी सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से अगर करें तो 7/16 की वैल्यू क्या है 7/2। और टोटल क्या होती है पेंसिल गन लंबाई 1, यानी एक भाग की लंबाई निकालेंगे 7/2 गुणा में हो जाएगा 16/7। 7 से 7 काट देंगे, 2 से काटेंगे 8, यानी पेंसिल की कुल लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया गया है एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक हो तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है। उसके कितने मित्र थे। ये क्वेश्चन क्या होगा आपका ऑप्शन से होगा और बहुत ही जल्दी होगा। ए ऑप्शन में दिया है 36, बी ऑप्शन में दिया है 35, सी ऑप्शन में दिया है 25, डी ऑप्शन में दिया है 20। अगर यहाँ से देखें 5 मित्रों को बांटना है तो 5 से भाग होने वाली संख्या होगी, यानी ये तो नहीं होगी। फिर ये कहता है कि 100 रुपये अपने मित्रों को बराबर बांटे, यानी 100 रुपये, तो 100 को अगर हम मित्रों से भाग करें अगर तो ये 36 क्या 100 को भाग करेगा नहीं करेगा, 35 क्या भाग करेगा नहीं करेगा, 25 भाग करेगा। यानी मान लेते हैं कि उसके 25 मित्र थे तो प्रत्येक को कितना रुपया मिला होगा 4। अगर 100 रुपयों को क्या कहता है 5 मित्र अधिक हो जाए तो 1 रुपया कम मिलता है। 25 और 5 30, ये 30 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा ऑप्शन डी, यानी 100 रुपयों को 20 मित्रों में बांटेंगे तो प्रत्येक को क्या मिलेगा 5 रुपया मिलेगा। और अगर 100 रुपये में क्या हो जाए 5 मित्र ज़्यादा हो जाए तो यानी मित्र हो गए 25, 25 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी पहले से क्या मिल रहा है 1 रुपया कम मिल रहा है, तो यही कह रहा है। यानी यहाँ से मित्र कितने थे उसके 20 मित्र थे, तो 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया गया है 243 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/4 बराबर है सबसे बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से अनुपात दिया है 2:3:4। ये कहता है कि पहले का आधा यानी इसका आधा करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे 1/3 और तीसरे का क्या करेंगे 1/4। ये कह रहे हैं ये क्या है परस्पर बराबर है, यानी ये काटेंगे यहाँ से ये काटेंगे तो सभी का क्या आ गया 1, यानी 1:1:1। ये क्या है सभी का बराबर है। कब बराबर है जब 2:3:4 क्या हो संख्याएं हैं, यानी 2:3:4 में उनको बांटा जाए। 243 रुपये को 2:3:4 में बांटना है तो यानी x टोटल रुपये निकाल लेते हैं। 2x 3x और 4x टोटल आ गया, 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9x बराबर किसके हो गया 243 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9 दूनी 18 और 9 होते 63, यानी x की वैल्यू आ गई 27। तो बड़े भाग की वैल्यू पूछी है, बड़ा भाग कौन सा है 2x छोटा, 3x बीच का, 4x सबसे बड़ा, यानी 27 चौके हो जाएगा आपका 108, यानी 108 ही क्या है सबसे बड़ा भाग है, यहाँ से निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया है 221 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना और दूसरे भाग का 3 गुना, तीसरे भाग का 4 गुना परस्पर क्या है बराबर। ये कहता है कि पहले भाग का 2 गुना यानी 1/2 और दूसरे भाग का 3 गुना यानी हो गया 1/3 और तीसरे भाग का कहता है 1/4, यानी एलसीएम लें तो यहाँ से क्या आएगा एलसीएम 12 और यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यानी ये संख्याओं का क्या आ गया अनुपात आ गया यहाँ से। अब ये कहता है कि पहले भाग का 2 गुना, यानी पहले भाग का 2 गुना 6 दूनी 12, दूसरे भाग का 3 गुना यानी 4 तिया 12
और तीसरे भाग का 4 गुना, यानी ये हो गया 12। यानी ये क्या आ रहा है, यहाँ से क्या है, बराबर कह रहा है, तो ये क्या है, बराबर। यानी यहाँ से संख्याओं का अनुपात कितना आ गया है आपका, यहाँ से आ गया 6:4:3 आ गया है, जो कि क्या है 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने पर क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अनुपात निकालना था, तो यहाँ अनुपात आ गया। टोटल निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 6 और 4 10, ये 3 13, 13x बराबर किसके हैं, 221 के हैं। तो यानी 221 के बराबर है। तो इसने पूछा क्या है, सबसे छोटा भाग पूछा है, तो यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 17 पे, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 70 आ गई है। सबसे छोटा भाग कौन सा है, 3, तो यानी 3 की मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 51। 51 क्या है, सबसे छोटा भाग यहाँ से निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 में हमें दिया गया है 415 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 20 रुपए अधिक मिले हों, सी को ए से 15 रुपए अधिक मिले हों। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी को इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 20 रुपए अधिक, यानी इसको x मिले होंगे तो इसको x प्लस में 20 मिले होंगे, और सी को क्या मिले होंगे, सी को ए से 15 रुपए अधिक, यानी 20 और 10 30 35, यानी x प्लस में इसको 35 मिले होंगे। इन सब का योग क्या है, 415 के बराबर है। इनका योग है 415 के बराबर है। यहां से कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो गया, 3x प्लस में 55 बराबर हो गया 415 के, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 घटा देते हैं पहले, 415 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 45, और यहाँ से हो जाएगा 360, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। यानी b क्या था, x था, तो b की वैल्यू आपकी होगी 120, और यहाँ से a कितना था, a था प्लस में 20, यानी a की वैल्यू होगी 140, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 155। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया गया है 250 रुपए को 2 ऐसे भागों में बांटिए, एक भाग का आधा दूसरे भाग से क्या हो 25 कम हो। ये उस क्वेश्चन में क्या होगा आपका, ऑप्शन से होगा, ए बी और सी और डी क्या है ऑप्शन। ए है 140 और 110, बी में दिया है 150 और 100, सी में दिया है 130 और 120, और डी में दिया है 110 और 140। यानी यहाँ से देखें तो एक भाग का आधा दूसरे से क्या है 25 कम है। जब भी अंतर, यानी अंतर कह रहा है 25, तो यहाँ से देखते हैं इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, क्योंकि बड़े भाग का आधा करेंगे तभी अंतर क्या होगा, नजदीक होगा 110 के। तो यानी 140 का आधा किया 70, 70 इससे कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, यानी अंतर काफी बड़ा है। यानी इनके बीच का अंतर जितना बड़ा होगा वही अंतर इतना ज्यादा आएगा। यानी यहाँ से कितना है 130 और 120 में अंतर काफी कम है, तो यहाँ से काफी कम हो सकता है आपका। यानी यहाँ से कितना करेंगे, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और 65 इससे कितना हो गया, ये तो और ज्यादा हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। ये अब हम ऑप्शन चेक करते हैं बी, यानी 150 का आधा करेंगे 75, ये इससे दूसरे भाग से कितना कम है 25 कम है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 68 में हमें दिया गया है 3 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या के 3 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी का योगफल क्या है 236 है। यानी संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या क्या होगी x - 1, और दूसरी संख्या क्या होगी x, और तीसरी संख्या क्या होगी x + 1, क्योंकि तीनों संख्याएं क्या है लगातार है। और इनका क्या कहता है, पहली संख्या का 2 गुना, यानी ये हो गया 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, यानी ये हो गया 3 गुना, और तीसरी संख्या का क्या है 4 गुना, यानी ये हो गया 4 गुना, क्या है प्लस जोड़ेंगे तो ये बराबर है आपका 236 के, यानी ये बराबर है 236 के। यानी यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x
और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3x और ये प्लस का 4x और यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 236 के। यानी यहाँ से 2x 3x कितना होगा 5x प्लस 4x 9x, यानी 9x और ये माइनस का 2x है, सॉरी दोस्तों माइनस का 2 है, ये क्या है प्लस का 4। तो यहाँ से क्या होगा प्लस का 2 बच जाएगा, जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 236 में से 2 हटा देंगे तो 234 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया 18, बचा कितना 5, 9 6 54, यानी बीच वाली संख्या क्या है आपकी 26। x की वैल्यू 26 है तो x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक संख्या थी x माइनस 1 तो यानी 25, एक संख्या थी x प्लस में 1 यानी 26 और 27। लगातार संख्या यहाँ 25 26 और 27 जिनका 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा का योग कितना है 236, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का जोड़ 15 है, यानी a और b क्या है 15 है, उनके वर्गों का जोड़ 117 है, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 117 है। यहाँ से आगे हम फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab की। तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 225, बराबर किसके हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी हो जाएगा 117, प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, यानी 2ab की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आकर क्या होगा माइनस का 17 होगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 और यहाँ से क्या होगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 108 बराबर कितना है 2ab की है। तो यहाँ से हम ab दिया गया है a माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसका होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 117 है और माइनस का 2ab कितना है 108 आया है। तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 9, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 9, तो यानी a माइनस बी बराबर क्या है अंडर रूट 9, यानी अंडर रूट 9 है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई आपकी 3, यानी a प्लस में b बराबर कितना है 15 और a माइनस b बराबर कितना है 3। तो एक बार जोड़ेंगे 15 और 3 18, 18 का आधा करेंगे 9, एक बार घटाएंगे 15 में से 3 जाएगा 12, 12 का आधा कर देंगे 6। तो यहाँ से 9 और 6 क्या है दो संख्याएं हैं, आपसे पूछा गया है दोनों संख्याएं, तो 9 और 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का जोड़ 19 है, यानी a प्लस बी क्या है 19 है, उनके वर्गों का जोड़ 185 है, यानी उनके वर्गों का जोड़ क्या है 185 है। तो आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, यहाँ से संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। संख्याएं ज्ञात करने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ से करेंगे 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 185, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 185 माइनस का होगा, बचेगा क्या 2ab यहाँ से बचेगा, यहाँ से 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ से कितना बचा है आपका 5, यहाँ से हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ से 2 में से 1 चला जाएगा 1, यानी 176 बराबर कितने के हैं 2ab के। अगर हमें a प्लस बी दिया है तो a माइनस बी की आवश्यकता है संख्या निकालने के लिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का 2ab, यानी a माइनस बी की वैल्यू हमें दी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, वो क्या है 185, माइनस क्या करना पड़ेगा 2ab यानी 176, यानी ये कितना ज़्यादा है, यहाँ से 9 ज़्यादा है, तो यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3, यानी a प्लस बी बराबर किसकी है 19 की, a माइनस बी बराबर किसकी है 3 की। एक बार जोड़ेंगे 19 और 3, 22 का आधा करते हैं 11, एक बार इनका अंतर का आधा कर देंगे, 19 में से 3 गया 16, 16 का आधा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8, यानी 11 और 8 क्या है संख्याएं निकल कर आ गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग का वर्ग, यानी दो संख्याओं के योग का वर्ग, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है 361। तो यहाँ से हम a प्लस बी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है। उनके वर्गों का योग 293 है, यानी उनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 293 है। तो यहाँ से पहले फार्मूला लगाएंगे हम, यानी a माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं सीधा, a माइनस बी के फार्मूले की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से 2ab चाहिएगा, तो ये फार्मूला यहाँ से काम नहीं करेगा, क्योंकि a प्लस बी का ही लगाना पड़ेगा पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा। यहाँ से a प्लस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू है 361 और माइनस कर देंगे 293, बराबर किसके हो जाएगा 2ab के बराबर हो जाएगा, यानी 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ से आपका आएगा 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, 15 में से 9 जाएगा तो आएगा 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा, यानी यहाँ से बचा आपका 2ab बराबर हो गया 68। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर में पूछा है, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब a माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा, और यहाँ से क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ज्ञात करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 293 और माइनस करना पड़ेगा आपको 68, यानी यहाँ से क्या जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो आएगा 5, और 8 में से 6 जाएगा तो आपका आएगा 2, और ये 2 बचा हुआ है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 225, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 225 है, जो कि किसके बराबर होता है 15 का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई है a प्लस बी बराबर कितना है 19 के, और a माइनस बी बराबर किसके है 15 के। एक बार इनका जोड़कर अंतर और एक बार इसका अंतर का आधा, यानी एक बार तो जोड़ेंगे जोड़कर उसका आधा और एक बार अंतर का आधा, अगर जोड़ेंगे 9 और 5 14, यानी 34, 34 का आधा हो जाएगा 17, और एक बार अंतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंतर हो जाएगा 4, 4 का आधा करेंगे 2, या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, यानी जोड़कर और इनका अंतर कर 17 और 2 क्या हो जाएगी संख्याएं। और दूसरा तरीका यहाँ से भी है कि यहाँ से 2ab की आपकी वैल्यू आ गई, यानी अगर आपको आगे का नहीं करना तो यहाँ से आपका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 2ab बराबर 17 की, तो यानी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें क्या बनता हो 34 बनता हो। एक ही ऑप्शन ऐसा है बी ऑप्शन, यानी 17 और 2, यानी 17 दूना क्या होगा 34, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सीधा आप लगा सकते थे, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 80 है, और उनके अंतर का वर्ग 16 है, यानी उनके a माइनस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 है। तो आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू दी है 16, और यहाँ से a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 80, तो हो जाएगा आपका माइनस का 2ab। और यहाँ से 80 उधर जाकर क्या होगा माइनस का, यानी माइनस का 80 प्लस का हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 2ab के, यानी 10 घटाएंगे 70 और यहाँ से आ जाएगा 64। 64 क्या होगा माइनस का, और माइनस का होगा 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, यानी ab की वैल्यू क्या आ गई 32 हो गई है। इसने पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी, जो कि क्या है 32 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 74 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी कितना है 143 है, और उनके वर्गों का जोड़ 290 है, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कितने के है 290 के। और संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, सॉरी दोस्तों यहाँ से क्या करना है दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी आपको ज्ञात करना है। अगर आपको याद है कि 11 और 13 की मल्टीप्लाई 143 होती है, तो आप 11 और 13 को जोड़कर 24 बता सकते हैं, और 11 और 13 का अंतर 2 बता सकते हैं। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 290, माइनस का करेंगे 2ab तो 143 गुना 286 हो जाएगा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, यानी a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी अंडर रूट में 4, जो कि बराबर होगा 2 के। और a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका 290, प्लस का करते हैं 2ab तो 143 गुना 286 हो जाएगा, यानी यहाँ से होगा 6 और 8 और 16 और 17 2 2 4 और 1 5, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 576, यानी स्क्वायर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इसने पूछा है अंतर और उनका योग, अंतर कितना है 2 का और उनका योग क्या है 24, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दिया गया है एक संख्या 2 अंकों की बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, अंकों का स्थान परिवर्तन करने से भी बनी संख्या से 27 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन क्या होगा आपका ऑप्शन से होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करेंगे ऑप्शन लेंगे। ए ऑप्शन में दिया है 21, बी ऑप्शन में दिया है 42 और सी ऑप्शन में दिया है 63 और डी ऑप्शन में दिया है 84। सभी का क्या है दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है 2 गुना है, तो यानी सभी ऑप्शन सही है। यहाँ से तो अंकों का स्थान परिवर्तन करने से बनी संख्या, यानी ये क्या है 21 से क्या बन जाएगा आपका 21 से बन जाएगा आपका 12, यानी 21 में से 12 घटा देंगे तो क्या आएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यानी यहाँ से अंतर आता है 9 का। ये कहता है 27 कम, यानी ए ऑप्शन गलत होगा। आगे कहता है 42 को अगर आप बनाएंगे चेंज कर संख्या तो दहाई का अंक इकाई के स्थान पर और इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, 12 में से 4 जाएगा 8 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 18 अंतर आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। संख्या है 63 और चेंज करके बनाएंगे तो ये बन जाएगी 36, क्योंकि इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के। 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 आएगा और 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, यानी अंतर कितना होता है 27 का, या 27 कम हो जाती है संख्या अंकों का स्थान बदलकर घटाने से। तो यही आपका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 63, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें दिया गया है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना
अंकों की अदला बदली करने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुणा के बराबर है और अंकों में 3 का अंतर है तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। यानी ऐसा भी जब भी क्वेश्चन मिले तो हम क्या करते हैं, ट्राई ऑप्शन से पहला ऑप्शन में है 14, दूसरे ऑप्शन में है 25 और तीसरे ऑप्शन में है 36 और चौथे ऑप्शन में क्या है 47। तो यानी 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुणा यानी 14 का 7 गुणा और अदला बदली करने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुणे के बराबर है। यानी 14 का क्या बना देंगे आप, 41 बना देंगे। 41 के 4 गुणा के बराबर है। तो यहाँ से देखें तो 7 चौके 28 इकाई का अंक है और यहाँ से 4 एकम 4 इकाई का अंक, दोनों बराबर नहीं हैं। फिर हम ऑप्शन चेक करते हैं बी, यानी 25 का 7 गुणा और यहाँ से संख्या बनाएंगे 25 की तो 52 बन जाएगी। अंकों का स्थान अदला बदली करने से इस प्रकार प्राप्त का 4 गुणा इसके बराबर होना चाहिए। 4 दूनी 8 यानी इकाई का अंक और 7 पाँचे 35 इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक बराबर नहीं है तो संख्या भी बराबर नहीं होगी। आगे चलते हैं 36 पे। 36 का क्या बनाएंगे, 36 का करना है 7 गुणा और 36 की संख्या बन जाएगी 63 है। 63 का 4 गुणा क्या होगा, बराबर होना चाहिए 7 छक 42 यानी इकाई का अंक 2 और 4 तिये 12 इकाई का अंक 2। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है। और आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। अगर डी ऑप्शन को चेक नहीं करना तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिये 12, 6 चौक 24 और 1 25, 7 छक 42, 7 तिये 21 और 4 25, यानी ये दोनों क्या है बराबर है। यही तो ये कह रहा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें दिया गया है यदि एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये क्या करना पड़ेगा ऑप्शन से। यानी पहले ऑप्शन में दिया है 7/9, दूसरे ऑप्शन में दिया है 9/7, तीसरे ऑप्शन में दिया है 3/4 और चौथे ऑप्शन में दिया है 4/5। ये कहता है कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। यानी यहाँ से 1 जोड़ा और यहाँ से भी 1 जोड़ा तो ये भिन्न हो गई 8/10, यानी 2 से काटा 4 और 2 से काटा 5। ये कहता है कि 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहा है। और अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। यानी भिन्न थी 7/9, यानी वही भिन्न ले रहे हैं एक बार, उसमें से 5 घटा दिया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, यानी 1/2। ये दोनों क्या हो गई हैं, बिल्कुल सही हो गई हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 7/9 क्या है, वह भिन्न है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में हमें दिया गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी यहाँ से क्या है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यानी ये अगर चौड़ाई x है तो ये x + 5 हो जाएगी। आगे कहता है यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी परिमाप होता है 2l + में b बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। ये आयत का परिमाप और किसके बराबर दिया है, ये 2l + b यानी x + 5 + में x बराबर किसके दिया गया है, ये दिया गया है 40 के। यानी यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी 2x + में 5 बराबर कितना है 20। x बराबर में कितना आ जाएगा, 2x बराबर आपका आएगा, यानी ये क्या है 20 में से चला जाएगा 15, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7.5। x क्या है, हमारी चौड़ाई है, तो चौड़ाई आ गई 7.5 और लंबाई पूछे तो 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या होगा 12.5 और 7.5 क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 79 में हमें दिया गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यानी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यानी ये अगर x है तो ये क्या होगी, x प्लस 3 होगी। आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी परिमाप क्या होगा, 2l प्लस बी, यानी यहाँ से 2 इंटू में x प्लस 3 प्लस में x बराबर किसके हो जाएगा, 42 के। 2 से काटेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 21 के। यानी 2x प्लस में 3 बराबर किसके हैं, 21 के। और एक 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर किसके आ जाएगा, 18 के। x बराबर किसके आ जाएगा, 9 के। यानी उसकी चौड़ाई क्या है, 9, और लंबाई क्या है, 12। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है यदि हम दिल्ली स्टेशन से स्टेशन ए के लिए 2 टिकट, स्टेशन बी के लिए 3 टिकट खरीदें तो कुल किराया 77 रुपये होता है। यदि स्टेशन ए के लिए 3 टिकट और स्टेशन बी के लिए 5 टिकट खरीदें तो कुल किराया 124 रुपये होता है। बताइए कि दिल्ली से स्टेशन ए का किराया और स्टेशन बी का किराया कितना है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आपने को देखने को मिले तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ट्राई ऑप्शन से होगा और बहुत ही जल्दी होगा। यानी हम मानते हैं स्टेशन ए और स्टेशन बी और स्टेशन ए और स्टेशन बी, ये कहता है फर्स्ट फेज़ और ये कहता है सेकंड फेज़। यानी इसने 2 फेज़ में कहा है। पहले फेज़ में कहता है कि ए के लिए 2 टिकट खरीदता है, यानी 2 टिकट, और बी के लिए कितने खरीदता है, 3 टिकट। तो ऐसा करने के पश्चात उसका किराया कितना बनता है, 77 रुपया। और दूसरे फेज़ में कहता है कि यदि ए के लिए उसने 3 टिकट खरीदे होते और बी के लिए उसने 5 टिकट खरीदे होते तो उसका किराया कितना आता, 124 रुपया आता। ये बताना है कि स्टेशन ए का किराया और स्टेशन बी का किराया क्या है। ऑप्शन नंबर में हमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 17 और 13, ऑप्शन नंबर बी दिया है 15 और 17, ऑप्शन नंबर सी दिया है 13 और 17, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10 और 19। यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इकाई के अंक से चेक करेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी से चेक हो जाएगा। अगर आप पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको बड़ी संख्या दे देंगी तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यानी ए ऑप्शन चेक करते हैं, यानी यहाँ से रखते हैं 17 और यहाँ से रखते हैं 13। 17 दूना 34, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा, और 13 3 39 का इकाई का अंक 9 आएगा। 9 और 4 13 होना चाहिए था, इकाई का अंक 7 हो रहा है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन कट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे 13 और 17, यानी ए स्टेशन के लिए अगर 13 और बी ऑप्शन के लिए 17, 3 दूनी 6 इकाई का अंक आएगा, 7 या 21 इकाई का अंक आएगा। तो यानी इकाई का अंक यहाँ से मैच हो रहा है। अब तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, 17 तिया 51, यानी ये 77 पूरा पड़ रहा है। यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। परंतु अब क्या करेंगे, अब बी में चेक करके देखेंगे। यहाँ से रखेंगे 13 और यहाँ से रखेंगे 17, इकाई का 3 तिया 9 और 13 तिया 39, 17 5 क्या हो जाएगा 85। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 5 14, और यहाँ से 8 और 3 11 और 1 12, यानी बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल सही हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें दिया गया है यदि हम पानीपत स्टेशन से स्टेशन ए के लिए 5 टिकट और स्टेशन बी के लिए 7 टिकट खरीदें तो कुल किराया 158 रुपये होता है। यदि स्टेशन ए के लिए 4 टिकट और स्टेशन बी के लिए 9 टिकट खरीदता है तो कुल खर्चा 174 रुपये बनता है। बताइए कि पानीपत से स्टेशन ए और स्टेशन बी का कितना किराया था। यानी आपको स्टेशन ए और स्टेशन बी मानना है, पानीपत के लिए स्टेशन ए और स्टेशन बी मानना है। यहाँ से क्या है, पहले स्टेशन के लिए ए के लिए 5 टिकट और बी के लिए 7, और यहाँ से किराया बनता है उसका 158 रुपया। और दूसरे फेज़ में कहता है कि स्टेशन ए के लिए अगर 4 टिकट खरीदता है और स्टेशन बी के लिए वो 9 टिकट खरीदता है तो उसका किराया बनता है 174 रुपया। और ऑप्शन में क्या दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है आपको
12 और 14, और बी ऑप्शन में दिया है 14 और 12, और सी ऑप्शन में दिया है आपको 15 और 17, और डी ऑप्शन में दिया है 19 और 17। अब हम ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। ए स्टेशन के लिए अगर 12 रुपये किराया होता और बी स्टेशन के लिए 14 होता, ए स्टेशन के लिए 12 होता और बी स्टेशन के लिए 14 होता। 5 दूनी 10, 7 चौक 28, यानी ये क्या इकाई का मैच कर रहा है, इसमें देखेंगे 12 चौक 48 का इकाई का 8, और 9 चौक 36 का इकाई का 8 और 6 14, इकाई का अंक क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 6 54, 9 1 9, 9 और 5 14, यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28 या 14 7 98, और यहाँ से 12 5 60। अब जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 9 और 6 15, 8 और 6 14 का 4, 14 और 4, यानी ये क्या होगा 9 चौक 36, 9 और 3 12, यानी 126 हो जाएगा। 8 और 6 14, 12 और 4 16 और 1 17, यानी दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई का अंक मिलाना पड़ेगा। अगर मिल रहे हैं तभी आप क्या करेंगे, इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इकाई का अंक ही मैच नहीं हो रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या करेगा, ये बड़ी संख्या दे देगा तो आपकी यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है, यदि हम सोनीपत से स्टेशन ए के लिए 6 टिकट और स्टेशन बी के लिए 15 टिकट लेते हैं तो कुल खर्च 402 रुपया आता है, और यदि स्टेशन ए के लिए 2 टिकट और स्टेशन बी के लिए 7 टिकट लेते हैं तो कुल खर्च 178 रुपया आता है। सोनीपत स्टेशन से ए स्टेशन और स्टेशन बी के लिए किराया बताइए। यानी ए स्टेशन और बी स्टेशन पहले आपने ली 6 टिकट और 15 टिकट, और बाद में आपने स्टेशन ए और स्टेशन बी से लिया टिकट 2 और टिकट 7। तो यहाँ से पहले किराया आपका आता है टोटल 402 रुपया बनकर, और दूसरी बार में आपका आता है 178 रुपया बनकर। यहाँ से ऑप्शन से चेक करेंगे, पहले ऑप्शन में क्या है 22 और 12, और सी ऑप्शन में क्या है 12 और 22, और बी ऑप्शन में है 25 और 17, और यहाँ से है 23 और 12। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ए ऑप्शन चेक करते हैं पहले ए ऑप्शन लेके। यानी स्टेशन ए के अब पहला किराया, एक टिकट का किराया कितना है 22, और एक टिकट का स्टेशन बी के लिए कितना है 12। तो यानी 2 6 12 और 15 दूना 30, यानी इकाई का अंक 2 आएगा तो पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 6 12 और 2 6 12 और 1 13, 12 और 15 की मल्टीप्लाई होती है 180। ये 100 और 100 200 और 300 के लगभग कुछ जाएगा, यानी 402 बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, 25 और 17, यानी 25 और 17, 5 6 30 का इकाई का अंक 0 और 7 5 35 का इकाई का अंक 5, यानी 0 इकाई का अंक 5 आएगा। ये ऑप्शन वैसे ही आपका कट हो जाएगा यहाँ से। आगे हम लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, 12 और 22, 2 6 12, 2 5 10, यानी इकाई का अंक आएगा 2। इसको पूरा करना पड़ेगा, 2 12 6 72, यानी अगर 6 टिकट लेते हैं 12 रुपये की एक टिकट होती तो आपका टोटल किराया कितना आता है 72 रुपये। और अगर आप 22 रुपये वाली टिकट लेते टोटल 15 टिकट लेते तो कितना किराया आता है आपका 330, यानी 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 3 33। तो यहाँ से हो जाता है आपका 2 और 0 और 4, 402 रुपया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में चेक करेंगे। अगर दूसरे में मैच कर गया तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही। अगर 12 रुपये की टिकट होती है स्टेशन से और बी स्टेशन से 22 की, टोटल किराया कितना आता है, यहाँ से 12 दूना 24, यहाँ से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154 और 24 हो गया आपका 100। 12 दूना 24 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, यानी 4 और 4 8, 5 और 2 7, और यहाँ से हो गया 1। परंतु ये कह रहा है 174, यानी नहीं, क्वेश्चन में आपको 178 ही दिया गया है। यानी ये क्या हो गए, दोनों मैच हो गए, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें दिया गया है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष में उसके वेतन में नियत वृद्धि होती है, यानी उसके वेतन में समान हर वर्ष क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष के बाद
यदि नौकरी के 4 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो, 1500 रुपये हो, और 10 वर्ष के बाद उसका वेतन 1800 रुपये हो, यानी 10 वर्ष के बाद उसका 1800 हो जाता है, और 4 वर्ष में क्या था, 1500, यानी कुछ क्या होता है, मासिक उसका क्या होता है, वार्षिक वेतन में क्या होती है, वृद्धि। हर वर्ष वेतन में समान वृद्धि होती है। तो ये कहता है कि यहाँ से कितने वर्ष लगे, 6 वर्ष, और 6 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, 300। वर्षों में तो वृद्धि हुई है 6 वर्ष की, रुपयों में वृद्धि हुई है 300 की, यानी 1 वर्ष की निकालेंगे तो 600 को क्या, 300 का क्या कर देंगे हम, 300 को हम 6 से भाग कर देंगे, तो ये 6 5 30, यानी 50 रुपये। हर वर्ष क्या है, 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अगर हर वर्ष 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो शुरू में कितना होगा, यानी 4 वर्षों में 1500 हो गई, यानी 4 वर्षों में कुछ तो शामिल हुआ होगा इसमें 1500 में। 1 वर्ष में 50, तो 4 वर्षों का कितना होगा, 200, यानी 200 1500 में घटा देंगे तो कितना होगा, 1300। यानी जब वह नौकरी लगा तो उसका शुरू में मासिक या वार्षिक क्या था, उसका वार्षिक वेतन कितना था, 1300 रुपये, और वार्षिक वृद्धि कितनी है, 50। तो यहाँ से 1300 और 50 क्या हो जाएगा, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 84 में हमें दिया गया है, एक विद्यालय में हॉस्टल के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर है, यानी कुछ भाग क्या है, स्थिर है, तथा शेष वहाँ पर खाना खाने वाले दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि ए जिसने 20 दिन खाना खाया, जो व्यक्ति ए था उसने 20 दिन खाना खाया और 1000 रुपया दिया, और हॉस्टल खर्च देना पड़ा, जबकि छात्र बी क्या है, बी छात्र ने 26 दिन खाना खाया और 1180 रुपया देना पड़ा। यानी किराया तो क्या था, उनका समान था, परंतु दिन ज़्यादा होने के कारण उसे क्या रुपये देने पड़े, ज़्यादा रुपये देने पड़े। कितने दिन ज़्यादा खाना खाया उसने, 6 दिन ज़्यादा खाया, और कितना रुपया ज़्यादा दिया, 180 रुपया 6 दिनों का दिया। 1 दिन का निकालेंगे तो 6 से भाग कर देंगे, तो यानी उसने 1 दिन का 30 रुपया दिया। तो शुरू में क्या होगा, यानी उसका हम क्या निकाल सकते हैं, स्थिर वेतन निकाल सकते हैं। यहाँ से कहता है कि खाने का प्रतिदिन खर्च कितना है, 30 रुपया, और अचर भाग यानी स्थिर भाग क्या है, 20 दिन क्या खाया है उसने, खाना खाया है, तो 20 दिन क्या है, खाने का खर्च में से अगर हम टोटल खर्च में से खाने का खर्च घटा देंगे तो उसका किराया या मासिक या जो भी कुछ कहिए आपको, मासिक या वार्षिक होटल का खर्चा आपका निकल कर आ जाएगा। यानी 20 से अगर 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 निकल कर, यानी 600 रुपया उसका खाने का खर्च है, और टोटल 1000 में से कितना बचा आपका, 400 रुपया, 400 रुपये हॉस्टल का उसका खर्चा है। 400 और 30 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85 में हमें दिया गया है, एक विद्यालय में हॉस्टल के मासिक खर्च का कुल भाग अचर है तथा शेष वहाँ पर खाना खाने वाले दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। राम जिसने 25 दिन खाना खाया 3000 रुपये हॉस्टल का खर्च दिया, जबकि राकेश जिसने 20 दिन खाना खाया और 2500 रुपये हॉस्टल का खर्च देना पड़ा। हॉस्टल का अचर भाग खाने का प्रतिदिन खर्च ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति था राम जिसने 25 दिन खाना खाया और कितना रुपया दिया, 3000 रुपया दे दिया, और दूसरा व्यक्ति था राकेश जिसने 20 दिन खाना खाया और 2500 रुपया दिया। यानी 5 दिन कम खाना खाया तो कितना रुपया कम दिया, 500। तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 100 रुपया, यानी एक दिन का कितना रुपया है, 100। तो 25 दिन का निकालेंगे, ये क्या है हमारा खाने का खर्च है, एक दिन का 100 रुपया खाने का खर्च है, तो उसने 25 दिन का किराया कितना दिया, 3000। तो 25 दिन में खाने का खर्च कितना हो जाएगा, 25 दिन का खाने का खर्च हो जाएगा 2500 रुपया, और उसने दिया कितना, 3000। यानी 3000 माइनस कर देंगे 2500, यानी 3000 टोटल किराया, उसमें से 2500 खाने का, तो बचा कितना, 500, जो कि उसका क्या है, मकान का किराया या हॉस्टल का खर्च क्या है, मासिक खर्च है, किराया 500 रुपया। तो यहाँ से आपका पूछा है होटल का मासिक खर्च 500 रुपया और उसका दैनिक खर्चा खाने का है प्रतिदिन का 100 रुपया। तो 500 और 100 यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 86 में हमें दिया गया है, किराए की एक कार का किराया
पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हैं। यानी कोई कार चलती है पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना रुपया हो जाएगा? 240 रुपये टोटल हो गया। आगे कहता है अगले 60 किलोमीटर के लिए, यानी 60 किलोमीटर और के लिए 5 रुपया प्रति किलोमीटर, तो 300 रुपया उसके टोटल हो जाएंगे। आगे कहता है कि आगे की यात्रा के लिए 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगता है। आगे की जो आपको 5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे ना, उसका रुपया लगेगा आपका 8। ये कहता है कि 320 रुपये की यात्रा तय करने में, 320 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कोई खर्चा कितना आएगा? यहाँ से 60 किलोमीटर ये चला, 60 किलोमीटर ये चला, तो कितना चल गए आप? 120 चल गए। बचा कितना है? 320 जाना है तो 120 चल गए, तो यानी यहाँ से बचा है आपका 200। 200 किलोमीटर जाना है तो यानी यहाँ से सिमेट्री लग रही है। ये कितने गुना है? 40 गुना, तो आप इसका 40 गुना कर देंगे। 40 गुना करेंगे तो 320 रुपया खर्चा और आपका लगेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 320 यहाँ से लग जाएगा, और 300 और 240 पहले लगा हुआ है, तो 0 4 और 2 6, 3 और 3 6 2 8, यानी 860 रुपया टोटल खर्चा आ जाएगा। यानी ये कहता है कि पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपया प्रति किलोमीटर, तो 240। आगे वाले 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपया प्रति किलोमीटर, तो 300 रुपया। आगे कहता है कि आगे की जितने भी किलोमीटर तय करेंगे ना, 5 किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा। तो आप कहते हो कि 320 किलोमीटर जाना है, तो आप 120 किलोमीटर चले गए, बचा कितना? 200। 5 किलोमीटर का 8 है, तो 200 किलोमीटर का गुणा 40, तो गुणा 40 320 हो जाएगा। तो यानी 320 और 300 और 240, यानी यहाँ से टोटल कितना आ गया आपका? टोटल आ गया 860 रुपया। आगे हम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 86। आगे हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 87 में हमें दिया गया है, किसी शहर में टेलीफोन पर कॉल की दर पहले 100 कॉल के लिए 50 पैसा पर कॉल, यानी पहली 100 कॉल के लिए आपका क्या है? 50 पैसा पर कॉल। तो आपके कितने हो गए? 5000 पैसे हो गए, यानी कितने हो गए? 50 रुपये हो गए, या आप इसे कह सकते हैं 50 रुपये हो गई। यानी पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगे? रुपये। आगे कहता है कि 100 कॉल के लिए आगे की 100 कॉल के लिए 40 पैसा पर कॉल, तो यानी 4000 क्या हो गया? यहाँ से पैसे हो गए, तो यानी 40 रुपया हो गया। आगे कहता है कि 200 कॉल से आगे 25 पैसा पर कॉल है, यानी यहाँ से आपने कितनी कॉल कर दी? 200 कॉल कर दी। अब आगे जितने भी कॉल करेंगे क्या करेंगे? 25 पैसा पर कॉल करेंगे। तो फर्स्ट में कह रहे हैं कि 100 रुपये में कॉल कितनी कॉल होगी? तो हमारी 90 रुपये में कितनी कॉल हो गई? 90 रुपये में टोटल कॉल हो गई हमारी 200 कॉल हो चुकी हैं हमारी 90 रुपये में। तो 100 रुपये में कह रहा है 10 रुपये में कितनी कॉल होगी? यानी ये कह रहा है 25 पैसे में क्या होनी चाहिए? एक कॉल होनी चाहिए, यानी 25 पैसे में होगी आपकी, 25 पैसे में होगी एक कॉल। तो 1 रुपये में कितनी हो जाएगी? 4 कॉल हो जाएगी। 1 रुपये में होगी 4 कॉल। तो 10 रुपये में हमें करनी है, यानी 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितनी होगी? 40 कॉल। तो यानी 200 कॉल तो हमने 90 रुपये में कर ली, और 10 रुपये में 40 और हो जाएगी, यानी कितनी हो गई? टोटल 100 रुपये में आपकी कितनी हो गई? टोटल 100 रुपये में 240 कॉल हो गई। फर्स्ट पार्ट का उत्तर आ जाएगा आपका 240। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या कहता है? सेकंड पार्ट पे कहता है, यानी यहाँ से आपकी 200 कॉल 90 रुपये में हुई है। आगे कहता है कि 150 रुपये में कितनी कॉल कर देगा? यानी 90 में तो उसने की है 200, और यहाँ से हमारा कहता है कि 200 कॉल से आगे 25 पैसा क्या लगेगा? पर कॉल लगेगा, यानी 25 पैसे में होगी एक कॉल। तो 1 रुपये में कितनी होगी? 1 रुपये में होगी 4 कॉल। और अगर आपको करना है 150 रुपये में कॉल, तो यानी कितने हैं? 90 रुपये में तो हो गई आपकी 200, बचा कितना? 60 रुपया। मल्टीप्लाई 60 से, तो मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगी। 6 चौक 24, 240 कॉल और हो जाएगी। यानी 90 रुपये में तो आपकी 200 और 60 रुपये में 240,
तो यानी 60 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। और 90 रुपये में कितनी कॉल हुई थी, 200, और 60 रुपये में 240, तो टोटल कॉल जोड़ देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगी, 440 कॉल हो जाएगी 150 रुपये में। और 100 रुपये में आपकी कॉल निकल कर आई थी 240, यानी आपके ये 240 और 440 क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 88 में हमें दिया गया है, एक कार में पहले 100 किलोमीटर के लिए 12 रुपया प्रति किलोमीटर है। यानी 100 किलोमीटर अगर कोई कार चलेगी तो 12 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, तो कितने रुपए ले लेगी, 1200 रुपये ले लेगी टोटल। आगे कहता है कि आगे की 100 किलोमीटर के लिए 11 रुपया प्रति किलोमीटर, आगे की 100 किलोमीटर है ना, तो वो 11 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से जाएगा, तो 1100 रुपये टोटल ले लेगा। आगे कहता है कि उसे आगे 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लगेगा। यानी आगे जितना भी जाएंगे आप, उसका 10 किलोमीटर प्रति रुपया लगेगा। यानी आप 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, और आपको जाना कितना है, 500। तो आपने तय कितना कर लिया, 200 किलोमीटर तय कर लिया, और रुपया कितना लग गया आपका, 003, यानी 2300 रुपया आपका टोटल लग गया 200 में। आगे कहता है कि 300 किलोमीटर और तय करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कह रहा है 500 किलोमीटर। 500 में से आपने 200 तय कर लिया तो बचा 300, और 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपये लगेगा, 10 रुपया। तो 300 के हिसाब से कितना लग जाएगा, 3000 रुपये लग जाएगा। 2300 पहले लग गया, 3000 बाद में लग जाएगा, यानी टोटल कितना लगेगा, 5300 रुपया खर्चा आएगा अगर आप 500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो यहाँ से 5300 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।